बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कल इमरान खान साहब के साथ चौधरी परवेज़ इलाही बैठे हुए थे। इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान तो किया, लेकिन अब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा यह जा सकता है कि इमरान खान साहब और ना सिर्फ इमरान खान बल्कि जनरल फैज़ हमीद पर भी गरम देगचा उल्टा है और ऐसा लग रहा है कि बगावत की राह चौधरी परवेज़ इलाही ने हमवार कर दी है। जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से इमरान खान साहब ने जो बातें की हैं, अब वो मसला बना है और इमरान खान साहब को वार्निंग भी दे दी है। और ऐसे लग रहा है कि जुम्मा आने से पहले ही एक बहुत बड़ा टर्न ले लिया है चौधरी परवेज़ इलाही ने और खेल बड़ा दिलचस्प लेकिन खतरनाक मरहले में दाखिल होता जा रहा है। जो समरी इमरान खान साहब के पास चौधरी परवेज़ इलाही की दस्तखत शुदा है, उस पर तारीख है 23 दिसंबर, लेकिन 22 दिसंबर तक चौधरी परवेज़ इलाही क्या कुछ कर सकते हैं और चौधरी परवेज़ इलाही किस तरह से पूरा मामला बदल सकते हैं, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर नाज़रीन कराम एक चीज़ है बड़ी वाज़ेह कि कल चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से मैंने जो वीलॉग किया जब इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान किया, असम्बलियाँ तहलील नहीं लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं उनके बारे में जब इमरान खान साहब ने बात की और कल इमरान खान साहब ने सबसे ज़्यादा खुलकर बात की है, उस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो चेहरा है और उस चेहरे के जो तासुरात हैं, जिस तरह से वो बदल रहे थे और जितने अनकंफर्टेबल चौधरी परवेज़ इलाही थे, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही ये बात कर चुके हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा हमारे मोहसिन हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा के वाले से वो ये तक कह चुके हैं, तकरीबन 20-25 दिन पहले का उनका गालिबन इंटरव्यू है, कि मुझे अल्लाह के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा पे भरोसा है, यानी इतना ज़्यादा एतमाद है। और इमरान खान साहब ने चूंकि कल जनरल कमर जावेद बाजवा को मुकम्मल तौर पर जो रिजीम चेंज ऑपरेशन है और बैरूनी साजिश के तहत जो हुकूमत गिराई गई है उसमें मकामी हैंडलर जो है वो करार दे दिया है, तो इमरान खान साहब ने तो कल अपनी तरफ से हुज्जत जो है वो तमाम कर दी। लेकिन अब परवेज़ इलाही साहब ने जो बातें की हैं, मैं बातें सुनवा भी देता हूं। सबसे पहले तो उन्होंने उनकी ऑडियो भी है जो आपके सामने रखनी है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इमरान खान साहब के हवाले से चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के इमरान खान पर बहुत एहसानात हैं और एहसान फरामोशी ना की जाए। लाहौर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए परवेज़ इलाही का कहना था कि जब इमरान खान जनरल बाजवा के खिलाफ बात कर रहे थे तो मुझे बहुत बुरा लगा। उनका कहना था कि जनरल बाजवा हमारे मोहसिन हैं, मोहसिनों के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए, जनरल बाजवा के इन पर बहुत एहसानात हैं। और इस सब के अंदर उन्होंने एक और बात की है और ये एक तरह से खान साहब को वार्निंग दी है कि जनरल बाजवा के खिलाफ अब अगर बात की गई तो सबसे पहले अब मैं बोलूंगा, मेरी सारी पार्टी बोलेगी। हम इमरान खान और पीटीआई के मुखालिफ नहीं, हम इमरान खान और पीटीआई के साथी हैं, लेकिन हम अपने मोहसिनों को फरामोश नहीं कर सकते। इसके साथ ही साथ चौधरी परवेज़ इलाही ने एक और बात भी की है। उन्होंने कहा है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने बहुत ज्यादतियां की, ये अब एक अलग चीज़ है। और जनरल फैज़ हमीद पर जो चार्जशीट है वो चौधरी परवेज़ इलाही ने पेश कर दी है, हमें अंदर करने की कोशिश की, यानी चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करने की और मुनस को गिरफ्तार करने की कोशिशों के पीछे जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद थे, वो हमारे खिलाफ थे। और यहां तक परवेज़ इलाही साहब ने कहा है कि इमरान खान तो मुनस इलाही को साथ भी नहीं बिठाते थे, इसके बावजूद हमने इमरान खान का साथ दिया है। जब इमरान खान ने कहा कि असम्बलियां तोड़ दो तो हमने फौरन हामी भर ली। और इस सब के अंदर शुजात हुसैन साहब भी ये बात करते आए कि इमरान खान साहब मुनस को विफाकी वजीर नहीं बना रहे थे क्योंकि मुनस साहब पर केसेस थे। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब की मैं जो स्टेटमेंट है वो भी आपको सुनवा देता हूं और इस स्टेटमेंट के जो असरात हैं, जो दूर रस असरात और यहां तक कि जो थर्सडे तक चौधरी परवेज़ इलाही कर सकते हैं, क्योंकि टोन आपने नोटिस करनी है। जो चौधरी परवेज़ इलाही के अल्फाज का चुनाव और उनकी जो टोन है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और वो बहुत कुछ वाज़ेह कर रही है। आप जरा पहले ये सुन लें। 3 महीने पहले मैंने मोहन से मैंने कहा देखो बाजवा साहब हमारे मोहसिन है, आपके मोहसिन है, पीटीआई के मोहसिन है, यार खुदा का खौफ करो, उनके खिलाफ ना बोले। और यहाँ भी मैंने जब हम मिले ना 2:30 बजे, मैं मोहन हुसैन लाई, उस वक्त भी मैंने कहा कि देखिए बाजवा साहब के खिलाफ नहीं बात करनी। कहता है यार बहुत सिफारिशें आई हैं, मुझे भी आई, तो मैंने कहा फिर मान लेना। अब इन्होंने जो ज्यादती की इमरान खान साहब ने, हमें साथ बिठा के मुझे मेरे सामने बाजवा साहब के साथ उनको बुरा भला कहना, ये बड़ी ज्यादती है। और पीटीआई को चाहिए ये याद रखे, आसान फरामोश ना बने।
बाजवा साहब के एहसान है, बाजवा साहब ने इनको कहां से कहां उठा के ऊपर ले गए और हर चीज की अगर बाहर से फंड लाने थे खुद जाते रहे। किंग को मिले, सुलेमान को मिले, क्राउन प्रिंस को मिले, कतर से पैसे लेके आए, IMF का वहां बैठ के बेल्जियम में इन्होंने काम किया। तो यार ये क्या समझते अपने आप को, ये को उतार है, ऊपर से आ गए हैं सारे लोग। अब इन्होंने अगर बाजवा साहब के खिलाफ किसी ने बात की, सबसे पहले मैं बोलूंगा, उस पर सारी हमारी पार्टी बोलेगी। ये इन्होंने मजाक बना लिया। इतना बंदा इंसान फरामोश हो सकता है? ये क्या है? मुंह उठा के जो मर्जी आए, वो चीमा और उसकी बेगम शुरू हो जाते। और यार आप अपनी औकात में रहे, कोई बंदा नहीं बोलेगा। नाज़रीन इकराम, और चौधरी परवेज इलाही साहब की आपने टोन देखी कि कोई बंदा नहीं बोलेगा। इससे पहले परवेज इलाही साहब की जो मुआविन खुसूसी हैं, जिनके बारे में ये कह रहे हैं चीमा और उसकी बेगम, इन्होंने उन्हें भी नोटिस जारी किया जो कि PTI की हैं, और PTI के एक मिनिस्टर जो है उनके साथ भी चौधरी परवेज इलाही साहब की एक काबीना मीटिंग में तलक कलामी हुई, जिसपे दरेशत साहब ने अपना इस्तीफा दे दिया। और चौधरी साहब की जो टोन है ये बहुत कुछ वाजे कर रही है, और ये एक बुनियाद है जो डल रही है कि इससे पहले बहुत कुछ हो सकता है। अब चौधरी परवेज इलाही ने एक तरह से अपनी जो पॉलिटिकल चाल है वो बड़े बेहतरीन अंदाज में चली है। उन्होंने खान साहब के सामने सुरखरू होकर, अवाम के सामने सुरखरू हो गए, कल इमरान खान साहब के साथ बैठे। और ये भी चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि मुझे कहा गया था कि जनरल बाजवा के खिलाफ कोई बात नहीं की जाएगी, लेकिन मुझे साथ बिठाकर जनरल बाजवा के खिलाफ बात की गई और मैं उस वक्त खामोश रहा, लेकिन अब आइंदा बात की गई तो सबसे पहले मैं बोलूंगा और मेरी पार्टी बोलेगी। अब यानी पार्टी का भी आप इजलास एक्सपेक्ट कर लें कि PTI के खिलाफ या PTI के एंटी बाजवा नैरेटिव के खिलाफ काफ लीग मैदान में आएगी। अब यहां पर चौधरी साहब जो हैं उनके खिलाफ तहरीक एतमाद के मामलात भी हैं। 23 तारीख जो है, अब इस सब के अंदर मतीउल्लाह जान साहब ने एक और पॉसिबिलिटी जो है वो बताई है, जो कि इस वक्त डिस्कस हो रही है, कि अगर जुमेरात 22 दिसंबर को वजीर आला परवेज इलाही ने इस्तीफा दे दिया तो जुम्मा 23 दिसंबर की तारीख वाली वजीर आला की असम्बली तहलील से मुतल्लिक दस्तखत शुदा समरी का इमरान खान क्या करेंगे। इसके बाद काफ लीग कमान की छड़ी अगर चौधरी शुजात को थमा दी गई तो क्या होगा। यानी कि अगर ये मामलात इस तरह से हो गए, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां जाएगी। और वो जो एक बात हो रही थी ना कि काफ लीग के अंदर से पार्लिमानी पार्टी बोले, उससे पहले चौधरी परवेज इलाही ने ही बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर जो बुनियाद है वो डाल दी है। और अभी भी बहुत से ऑप्शंस हैं। 23 तारीख क्यों समरी पर लिख कर दिए गए इमरान खान साहब को, 22 तारीख को अगर इस्तीफा दे दिया वो तो वजीर आला रहेंगे नहीं, जब वो वजीर आला रहेंगे नहीं तो फिर असम्बलियां कैसे तहलील होंगी। ये सारी चीजें इस वक्त डिस्कस हो रही हैं, और ये जो स्टेटमेंट है इसने बहुत कुछ वाज़ेह कर दिया। और ये जुम्मे से पहले ही एक बहुत बड़ा टर्न सामने आ गया। और मैंने चूंकि, और इस सब के अंदर एक चीज आपने रखनी है, अभी भी परवेज इलाही इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी भी इन 6 दिन के अंदर इमरान खान ने देखना यह है, जज ये करना है कि एस्टैब्लिशमेंट की न्यूट्रलिटी कहां पर है, और एस्टैब्लिशमेंट क्या हकीकी मानों में न्यूट्रल हुई है या फिर हकीकी मानों में एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं हुई। ये सारी चीजें इमरान खान साहब बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं और इन सारी चीजों के ऊपर उनकी नजर है। और ये पहला जो एक धमाका चौधरी परवेज इलाही ने किया है, ये शायद आने वाले तूफान का पेशखेमा साबित हो जाए। और ये 6 दिन पॉलिटिकली बहुत हैपनिंग होने जा रहे हैं, ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।